हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों को फिर क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज चैप्टर फर्स्ट। क्या बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। क्या नाम है बच्चों? द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। बच्चों ऑलरेडी हम लोग ये वीडियो आज लगभग वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, द सोलर सिस्टम। तो टॉपिक पढ़ लिए थे कि हम लोग सोलर सिस्टम किसे कहते हैं। अब सोलर सिस्टम में सब लोग कई पार्ट्स हैं ना। फैमिली सोलर सिस्टम को हम लोग एक नाम से और जानते थे। क्या नाम है बच्चों? फैमिली ऑफ द सन पढ़े थे हम लोग ऑलरेडी। मैं पढ़ा चुका हूँ इसको कि द सोलर सिस्टम जो होता है उसको एक अदर नेम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या बच्चों? द फैमिली ऑफ द सन। यानी फैमिली ऑफ द सन मतलब सन के सारे फैमिली को, सारे लोग, उसके आसपास जितने लोग पाए जाते हैं या फिर सिचुएटेड हैं, स्थित हैं, उनके बारे में हम लोग स्थिति पढ़ेंगे आज आसानी तरीके। तो ऑलरेडी हम लोग सारे प्लैनेट्स का नाम शायद पढ़ चुके थे, नहीं भी पढ़े थे, कोई बात नहीं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कितने प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं। सन है, उसके सन के नियरेस्ट मतलब कितने कितने नज़दीक पाए जाते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सोलर सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम में जो पहला सन था, क्या था बच्चों? सन था। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका टेम्परेचर कितना था या फिर ये कितने, इसका सेंटर पे कितना टेम्परेचर होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, हमें याद है। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक का नाम है बच्चों द प्लैनेट्स। क्या नाम है न्यू टॉपिक का नाम बच्चों? द प्लैनेट्स। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो न्यू टॉपिक है बच्चों उसका नाम है द PLANETS, द प्लैनेट्स। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग देखते हैं द प्लैनेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं। सारी बातों को लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। मैं बच्चों देखो मैं पॉइंट वाइज लिखाता हूँ, ताकि पॉइंट वाइज लिखाने से होगा ना, आपको पैराग्राफ की तरह नहीं याद करना पड़ेगा। जैसे कई सारी चीज़ें एक साथ अगर मैं आपको कहूँ पढ़ो, लर्न करो, तो नहीं याद कर पाओगे। बट मैं अगर पॉइंट वाइज बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, ऐसे ऐसे अगर आपको बताता हूँ ना, तो आपको लर्न करने में भी आसानी होगी और हमें लर्न कराने में भी आसानी होगा। तो इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पे जितना चीज़ पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें किस पे रहती हैं बच्चों? पॉइंट वाइज रहती हैं। कैसी रहती हैं? पॉइंट वाइज रहती हैं। तो आइए देखते हैं प्लैनेट्स में क्या लिखा हुआ है। बच्चों लिखा हुआ है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बच्चे बहुत ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं बच्चों? 8 प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा व्हाट? देयर इज 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। इसका मतलब बच्चों हम लोग को एक बात तो पता चला कि जो हमारे प्लैनेट्स में लगभग क्या एकदम क्लियरली 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने बच्चे? 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग आइए लिखते हैं। लिखा गया है देयर आर, क्या बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर आर 8 प्लैनेट, EIGHT, देयर आर 8 प्लैनेट्स, PLANETS, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, इन आवर सोलर सिस्टम, SOLAR, सोलर, SYSTEM। मतलब सिंपल सा बात है बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं? तो आपका सीधा सा आंसर है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक, हमारे प्लैनेट्स में मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं बच्चों? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं बच्चों? 8 तो पढ़ लिए कि देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स बच्चों? हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आसानी से देख सकते हो आप लोग कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स तो होते हैं। अब हमें उन्हें जानना भी तो जरूरी है, कौन कौन से हैं 8। बहुत ही ज़रूरी है, पूछा भी जाता है, लोग कहते भी हैं कि 1 या 2, 1 और 2, 3 कोई भी मतलब प्लैनेट्स का नाम बता दो। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किस प्लैनेट्स को? उन सारे 8 प्लैनेट्स के नाम। तो बच्चों आइए लिखते हैं, रोमन अंक में लिखेंगे, पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, इसी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों?
पहला जो है आप देख रहे हो, पहला जो आपका है वो आपका दिया हुआ है मरकरी। क्या दिया हो बच्चों? मरकरी, MERCURY, मरकरी। कौन सा प्लेनेट है बच्चों? पहला जो नाम है मरकुरी। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों? वो है आपका वेनस। क्या नाम है दूसरे का बच्चों? वेनस। तो दूसरे का नाम हम लोग लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, वो भी वेनस। क्या नाम है बच्चों? VENUS, वेनस। ठीक, अब बच्चों जो तीसरे प्लैनेट्स का नाम है वो है आपका अर्थ। क्या बच्चों? अर्थ। ठीक, तो उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं यहाँ पे EARTH, अर्थ। ठीक, अर्थ भी एक प्लेनेट है बच्चों, ये आपको याद करना होगा, भूलना भी नहीं चाहिए। जिस पे हम लोग रहते हैं, किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं ना। सारे ऑर्गेनिजम्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह जो भी हैं, सारी चीज़ें, इंसेक्ट वगैरह सब कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे बिलोंग करते हैं, अर्थ पे लाइव करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए, अर्थ भी एक क्या बच्चों? प्लेनेट का नाम है। क्या नाम है? अर्थ भी एक प्लेनेट्स का नाम है। ठीक, तो हम लोग इसका नाम लिख लिए। अब हम लोग चौथे प्लैनेट्स का नाम लिखने जा रहे हैं बच्चों। फोर्थ प्लैनेट्स क्या है इसको देखते हैं। फोर्थ प्लैनेट्स का नाम क्या है बच्चों? मार्स। क्या नाम है बच्चों? मार्स, MAR, जिसका हिंदी होता है मंगल, मंगल ग्रह। मार्स प्लैनेट्स की बात करें बच्चों, आप लोग बहुत सुनते होंगे, न्यूज़ वगैरह में भी आता है, मंगल ग्रह पे ये हो रहा है, यहाँ पे मंगल ग्रह पे ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे वगैरह कई सारी चीज़ें सुनते हैं। ठीक, तो मार्स भी एक, जिसका हिंदी होता है मंगल ग्रह। अब नाउ फिफ्थ, कौन सा प्लैनेट्स बच्चों? फिफ्थ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिफ्थ प्लैनेट्स क्या बच्चों? फिफ्थ प्लैनेट्स है हमारा जुपिटर। क्या नाम है बच्चों उसका? जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। क्या नाम है बच्चों? नेक्स्ट प्लैनेट का क्या नाम है? जुपिटर। क्या नाम है बच्चों? जुपिटर। ठीक, अब बच्चों हम नाउ सिक्स्थ, जो सिक्स्थ प्लैनेट्स का नाम है उसको आइए देखते हैं, उसका क्या नाम है। सिक्स्थ जो नंबर पे आ रहा है उस प्लैनेट्स का नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों सैटर्न। क्या नाम है बच्चों? SATURN, सैटर्न। क्या नाम है बच्चों उस प्लैनेट का नाम? सैटर्न। ठीक, अब बच्चों आपको जो सेवंथ प्लैनेट्स का नाम है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सेवंथ प्लैनेट्स का नाम क्या है। सेवंथ प्लैनेट्स का नाम आपका लिखा है यूरेनस। क्या नाम है बच्चों? यूरेनस, URANUS, यूरेनस। क्या नाम है बच्चों उसका? यूरेनस नाम है। अब हम लोग जो लास्ट यानी कि एर्थ प्लैनेट्स का नाम देखते हैं, क्या है लास्ट प्लैनेट्स का नाम है बच्चों? बहुत ही सिंपल है, नेपच्यून। जो लास्ट है उसका नाम क्या है? नेपच्यून। उसका स्पेलिंग लिखते हैं, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बट कोई नहीं, आप लिखोगे याद हो जाएगा, NEPTUNE, नेपच्यून। तो बच्चों इस तरीके से जो हम लोग प्लैनेट्स में देखें कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 टाइप के प्लैनेट्स यानी 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनका हम लोग 1 बाय 1 करके नाम लिखें। तो आपको क्या करना है? इन सारे प्लैनेट्स को याद कर लेना है। क्या करना है बच्चों? आपको इन सारे प्लैनेट्स का नाम याद रख लेना है। क्या क्या है? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड लास्ट इज व्हाट? बहुत ही खतरनाक, नेपच्यून। स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, मतलब मिस्टेक कह रहा हूँ, सॉरी, टफ है हल्का सा। नेपच्यून, फॉर्चून नाम सुने हो आप, उसी के ही नाम से याद रख लो इसे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड पॉइंट को भी इसमें देख लिए। अब बच्चों ये 8 टाइप के तो प्लैनेट्स हो गए। अब हम लोग इसके 1 बाय 1 मीन्स मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी स्पेशली कितना डिस्टेंस पे है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों मैं आपके यहाँ जो फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको जब 1 बाय 1 हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, सबके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। फर्स्ट जो प्लेनेट का नाम है वो है मरकरी। इसके पहले हम लोग फिगर बना के सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे सोलर सिस्टम में रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हम लोग पढ़ रखे हैं। सबसे पहले जो सेंटर में है बच्चों वो हमारा सन है। आपको बताया गया था, मैं बताया भी हूँ कि ये आपका सन है। क्या बच्चों? सन है।
ठीक, आपको पता भी है ये क्या है बच्चों, सन, SUN, सन। ठीक, अब बच्चों इनके ऐसे सर्कुलर पाथ है, ऐसे सारे, मतलब बहुत सर्कुलर नहीं होते, इलिप्टिकल होते हैं, मीन्स अंडाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, अंडाकार होता है, पूरा सर्किल नहीं होता है। ऐसे सर्किल कर करके कई सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इनकी डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ऐसे पूरा सर्किल नहीं होता है, इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है बच्चों, इलिप्टिकल होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 और ये आपका लास्ट इज अर्थ। तो बच्चों 8 प्लैनेट्स जो हैं आपने देखे, आप देख भी रहे हैं, हम लोग पढ़े भी, ये सारे 8 प्लैनेट्स सन के ऐसे डिस्टेंसेस पे इनके, जैसे नाम लिखा हुआ है ना, ऐसे इनके ये पाए जाते हैं। ठीक, अभी फिगर के माध्यम से हम और क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों आपको लोग बता दो, ये ऐसे 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 पूरा सर्किल रहता है इनका, दिखता नहीं है बुक में, ना ही दिखाया जाता है कभी भी, बस ऐसे ही होता है, ऐसे कंप्लीट ऐसे ही होता है इनका। ठीक, ऐसे सारे सारे ऐसे मतलब पूरा जुड़ जाएंगे जाके, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं तो अच्छी तरीके से और बनाता। ठीक, ठीक बच्चों, इस तरीके से सारे प्लैनेट्स इनके अराउंड, किसके अराउंड, सन के अराउंड पाए जाते हैं। ठीक, आप लोग देख रहे हो ना, ऐसे ही मतलब इनका कंडीशन है, बुक में आपके ऐसे ही दिया हुआ, ऐसे ही सारी बुक में दिखाया रहेगा, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे पूरा कवर कर दिया ताकि आपको एक्चुअली पता चले होता कैसे। ऐसे ही होता है एक्चुअली, पूरा ऐसे कवर रहेगा पूरा, और ऐसे ऐसे सारे प्लैनेट्स इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं। आप लोग, मैं यहाँ पे SSTs पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 3rd क्लास को भी पढ़ाता हूँ, सारी क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देखे भी होंगे जो 3rd क्लास में है उसमें आप लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी, क्या रिवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है इसकी। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, शायद इसमें भी अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, अभी देखते जा रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे, शायद बता भी चुके हैं ऑर्बिट वगैरह। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं सारे प्लैनेट्स ऐसे पाए जाते हैं। फर्स्ट इज कौन सा प्लैनेट है बच्चों, यहाँ पे मरकरी, तो पहला कौन सा है, ये मरकरी होगा। ठीक, दूसरा बच्चों उससे थोड़ा हो सकता है बड़ा हो, कौन सा प्लैनेट्स है, वेनस, फिर अर्थ, ऐसे करके, फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, मार्स, फिर क्या है, जुपिटर, फिर अगला क्या है, सैटर्न, फिर अगला क्या है, यूरेनस, फिर उसके बाद क्या है, नेपच्यून। ज़्यादा बन गया था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ एक एक्स्ट्रा बन गया है, ये ज़्यादा हो गया था। 8 ही प्लैनेट्स है ना बच्चों, तो 8 ही रहेगा ना, 9 क्यों रहेगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे प्लैनेट्स 1 बाई 1 बाई करके दिए हुए हैं। ठीक, पहला क्या बच्चों, यहाँ फिर मैं लिखूँगा नहीं तो इसमें पता नहीं चलेगा, वहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी ऊपर। पहला क्या बच्चों, मरकरी है, पहला क्या है, मरकरी है, दूसरा क्या है, वेनस है, तीसरा क्या है, अर्थ है, चौथा क्या है बच्चों, मार्स है, और पांचवा जुपिटर, फिर उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखें इन सारी चीज़ों को। अब बच्चों हम लोग 1 बाई 1 स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनके बारे में स्पेशली हम लोग स्टडी करेंगे कि इनको कैसे देखना है, इनको कैसे डील करना है, सारी चीज़ों को हम लोग क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि मतलब इनका तरीका क्या है, कैसे इनको डील करते हैं हम लोग। लिखा हुआ पहला मरकरी, पहला क्या था बच्चों, मरकरी था ना। मरकरी प्लैनेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग फिगर ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, बना लो, फिर अभी मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग यहाँ मरकरी टॉपिक लिख के इसके बारे में पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देख लो, फिर अभी मैं इरेज करता हूँ।
ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लो इसको जैसे बनाया था। ठीक है, और आप लोग ऑलरेडी इसे नोट भी कर लो कॉपियों में। बुक में तो दिया हुआ है बट मैं थोड़ा अच्छी तरीके से और बना दिया हूँ, एकदम क्लियर इमेज बनाया हूँ। बुक में तो थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि 3D में दिखाया गया हो। हम भी 3D में ही दिखाए हैं बट एकदम अच्छे से करके उसको। ठीक, अब हम लोग 1 बाय 1 करके चल रहे हैं स्टडी करने। पहला क्या है बच्चों? मरकरी। कौन सा प्लेनेट से पहला? मरकरी। आइए अब हम लोग मरकरी के बारे में स्टडी करते हैं कि मरकरी होती क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? MERCURY, मरकरी। ठीक, मरकरी के बारे में देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। लिखा हुआ है ये सबसे छोटा, क्या लिखा हुआ बच्चों? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। मतलब ये बहुत ही छोटा, क्या लिखा हुआ बच्चों? ये बहुत ही छोटा कौन है? जो ये प्लेनेट है बहुत ही छोटा है। एंड द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, और सन के सबसे नज़दीक है। आप देखे भी फिगर में क्या था बच्चों, यहाँ हल्का फिर एक बार बना दे रहा हूँ छोटा सा। ऐसे सन था, यहाँ पे सबसे पहला क्या था? मरकरी था ना। मतलब सन के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी। तो वही बात लिखा हुआ है, और सबसे छोटा भी है साइज़ में। ठीक, तो उन्हीं वही लिखा हुआ है। पॉइंट को लिखते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों? पॉइंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट, MALLEST। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, PLANET, प्लेनेट टू द सन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू द सन, सो इट इज़ वन ऑफ द, आगे फिर लिखा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सो इट इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेनेट। बच्चे बहुत ही अच्छे चीज़ लिखा हुआ है, मैं अभी समझा रहा हूँ। सो इट इज़ द हॉटेस्ट, HOTT होगा, हॉट, HOTTEST, हॉटेस्ट प्लेनेट। बच्चों मतलब क्या, एकदम आप लोग समझ भी सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा है जो मरकरी होती है बच्चों, ये बहुत ही क्लोज है किसके? सन के। हम लोग फिगर में देखे भी, सबसे पहले जो है सन के एकदम क्लोज आता है वो कौन सा प्लेनेट्स है? मरकरी। और एकदम जब क्लोजेस्ट है तो सबसे छोटा भी होगा, बहुत छोटा होगा, स्मॉलेस्ट भी यानी कि होगा। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? बहुत ही अच्छी बात, सो इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट, मतलब ये बहुत ही गर्म है, सबसे अधिक अगर हीट देता है या गर्म है यही है। क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, सन के जितनी नज़दीक जाओगे, पास में जाओगे, उतना तेज़ी गर्मी होगी। तो जो सबसे ज़्यादा सन के करीब होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होगा नहीं होगा। और जो जितने दूर होगा उतना ठंडा होगा, उसकी उतना मतलब हीट जो है कम होगी। तो सिंपल सी बात है, मरकरी उसके क्लोजेस्ट है, सबसे नज़दीक है, और सबसे छोटी भी है, और सबसे अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि उसके पास है, जो मरकरी है वो उसके पास ही है, इसलिए वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। कौन सा है बच्चों? हॉटेस्ट, बहुत ही गर्म, सबसे अधिक हॉट। ठीक, आगे फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट्स ऑर्बिट इज़ द शॉर्टेस्ट। ये भी बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि ऑर्बिट, ऑर्बिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या लिखा हुआ है? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट्स ऑर्बिट इज़ द शॉर्टेस्ट, SHORTEST। बच्चों इसकी ऑर्बिट, ऑर्बिट हम लोग पढ़े हैं क्या है? इलिप्टिकल पाथ है या फिर सर्कुलर पाथ है, जिस पे कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ठीक, रिवोल्यूशन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो हम लोग देखे हैं फिगर में ऑलरेडी, मैं अभी यहाँ बनाया था कि ऐसे एक सन है, ठीक, और ऐसे जो ऑर्बिट है ये बड़ा है। तो सबसे छोटा ये है ना ऑर्बिट, जो पास में है, बड़ा होता जाएगा तो बड़ा ऑर्बिट होता जाएगा ना। तो यही लिखा हुआ है क्या? सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है, समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या करना है? समझना है आपको। ठीक है, इसे क्या करना है आपको? समझना है
कि इट्स ऑर्बिट इज़ द शॉर्टेस्ट, बहुत ही छोटा ऑर्बिट होता है। ये तो दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ बच्चों, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। बच्चों बहुत ही सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि जो ये मरकरी है सन के अराउंड रोटेट करती है, मतलब ऐसे चक्कर लगाती है, वो एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्कर ऐसे गया आके जहाँ चला था वहाँ पहुँच गया, वो जहाँ चला था वहाँ तक पहुँचने में इसे कितना टाइम लगता है? 88 डेज, 88 दिन लगते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में किसको? मरकरी को कितना टाइम लगता है? 88 डेज, यानी कि 3 दूना 6, 2 महीना कुछ दिन, ठीक, लगभग 2 दिन कम है 3 मंथ में। 90 डेज 3 महीने के होते हैं, 3 मंथ्स के, ठीक। तो सोचो ऑलमोस्ट 3 मंथ लग जाता है, 3 महीना इन्हें लग जाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अभी तो ये सबसे छोटा पाथ है, अभी और आगे जब बढ़ेंगे वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो कितना टाइम लगता होगा सोचो। अभी तो ये सबसे छोटे पाथ की, सबसे छोटे रास्ते की बात किया जा रहा है, फिर भी ये कितना टाइम लेता है बच्चों? एक चक्कर 1 सर्किल कंप्लीट करने में 88 डेज। तो आइए उसी को नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट के रूप में लिखते हैं, लिखा हुआ है इट टेक्स 88 डेज। क्या लिखा हुआ बच्चों? इट टेक्स 88 डेज, 88 डेज टू कंप्लीट, टू COMPLETE, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, 1 REVOLUTION। कितना सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने के, सिर्फ मैटर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। सिंपल सा लिखा हुआ है यार, कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड, यानी सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चों? जैसे हम लोग अपना क्या करते हैं, खूब खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल आते हैं, घर जाते हैं, मम्मी पापा के पास रहते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ये लोग भी, इनका काम क्या है? चक्कर लगाते रहना। किसका? सूर्य के चारों ओर का। तो वही कहा जा रहा है कि जो मरकरी है ये सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, यानी 1 सर्किल कंप्लीट करने के लिए इसे 88 दिन का समय लगता है। कितना टाइम लगता है बच्चों? 88 डेज, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब बच्चों हम लोग सेकंड जो प्लैनेट्स है उसके बारे में बात करने चल रहे हैं, वो है हमारा वेनस। कौन सा प्लैनेट है बच्चों? वेनस। उसके पहले इसको आप लोग राइट डाउन करो, फिर अभी मैं इरेज करता हूँ, ठीक। ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग मरकरी के बारे में, मरकरी जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ें, और उनके फीचर्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखें खूब आसानी तरीके से। कुछ लिखा नहीं है, जैसे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ वैसे आपको क्या करना है, इनके पॉइंट वाइज को लर्न करना है, ठीक। सारे पॉइंट्स को इनको क्या करना है, आपको लर्न करते रहना है, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं सेकंड नंबर पे जो प्लैनेट्स है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। उस प्लैनेट्स का नाम क्या है बच्चों? वेनस। क्या नाम है?
वेनस। उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सेकंड जो प्लेनेट था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? वेनस, VENUS, वेनस। ठीक, अब इसके पॉइंट वाइज बना के हम लोग लिखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर इनके कौन कौन से, ये कितने टाइम लेते हैं चक्कर लगाने में, इनका पोजीशन क्या है, सेकंड नंबर पे है। ठीक, तो वही लिखना है। बच्चों सिंपल सा लिखा हुआ है, ये जो प्लैनेट्स है क्या लिखा हुआ है, मैं ये रीड कर रहा हूँ पहले। लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, लिखा हुआ है इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। बच्चों जो वेनस है इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? बिकॉज लिखा भी हुआ है, क्योंकि इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स, क्योंकि अगर चमकने में देखा जाए सबसे ज़्यादा ब्राइट चमकदार प्लैनेट्स कौन है, तो ये वही है। कौन? वेनस जो प्लैनेट्स है बच्चों, बहुत ही चमकदार प्लैनेट है, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। कितना सिंपल सा चीज़ लिखा हुआ है ना। कोई आपसे पूछ भी सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कोई नॉर्मली पूछ सकता है, नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स। तो आप सिंपल सा आपका आंसर होगा कि सर ने बताए थे हमको सर ने बता रखे हैं उस प्लैनेट्स का नाम है वेनस। क्या नाम है बच्चों? वेनस प्लैनेट्स है, जिसे हम लोग इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट के बारे में लिखते हैं बच्चों। पढ़ तो लिए, समझ तो लिए, अब इसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग लिखते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्या बच्चों? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। कितना अच्छी बात लिखा हुआ है ना। बिकॉज रीजन भी लिखा हुआ है, हम लोग उसको सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, नहीं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्यों कहते हैं? रीजन लिखेंगे अभी यहाँ पे, बिकॉज, क्योंकि। तो इतना तो आपको दिमाग में एक पॉइंट आया क्या, कि जो वेनस प्लैनेट्स है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। रीजन इसी में लिख लेते हैं। क्या अदर पॉइंट बनाते हैं? बिकॉज, क्योंकि, सॉरी हो जाता है कभी कभी, BECAUSE। देखो मैं बिकॉज की स्पेलिंग भूल गया था, मतलब होता है कभी कभी, सबके साथ हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली गलती कैसे हुआ, व्हाट्सअप फेसबुक चला रहा है, सब लोग चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, तो शॉर्टकट वाला BECOZ लिखा जा रहा था। ठीक, तो वही स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो कुछ नहीं, सबसे होती है। बिकॉज क्यों कहते हैं? रीज़न क्या है? रीज़न है बच्चों बिकॉज इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स। यह क्या बच्चों? इट इज द BRIGHT, ब्राइट, TEST, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। क्या नाम है बच्चों? इसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सबसे चमकदार प्लैनेट्स है, यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? इनका नाम क्या देते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसी के बारे में और अगला पॉइंट जो लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। लिखा है इट इज़ सिमिलर टू द अर्थ इन साइज। इसका साइज के बारे में क्या डिस्कस किया हुआ है? लिखा हुआ है ये लगभग अर्थ के साइज के कितना बड़ा होता है प्लैनेट्स। कौन सा प्लैनेट्स? वेनस प्लैनेट जो है बच्चों, वेनस जो प्लैनेट्स है ये लगभग अर्थ के साइज का होता है। किसके साइज का बच्चों? अर्थ का। तो वही पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट इज़ सिमिलर टू द, क्या बच्चों? इट इज सिमिलर टू द, इट इज सिमिलर टू द अर्थ इन साइज।
EARTH अर्थ इन साइज। ये किसके साइज के होते हैं बच्चों? अर्थ के साइज के होते हैं। कौन से प्लैनेट्स? वेनस प्लैनेट्स। जो वेनस प्लैनेट है ये किसके साइज का होता है? अर्थ के साइज का होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, फिर देखते हैं। इट टेक्स 255 डेज टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट। बच्चों अभी हम लोग पहला जो मरकरी प्लैनेट था उसके बारे में क्या पढ़ें कि वो 88 डेज लेता है कंप्लीट करने में। कुछ तो हद तक ठीक था कि 3 महीना ही, लगभग 2 दिन कम 3 मंथ्स। बट बच्चों जो वेनस होता है वो 255 डेज, कितना खतरनाक है। अगर आप लोग देखो तो लगभग 8 महीने 5 दिन, मतलब 15 दिन, 8 महीने 15 दिन, मतलब 8.5 महीना करेक्ट। इतना लंबा टाइम लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कितना खतरनाक टाइम है ना? तो लिखते हैं, याद करना बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को आपको याद करते रहना है क्योंकि हम इसीलिए इस तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना है बच्चों? लिखा है इट टेक्स, क्या लिखा हुआ बच्चों? इट टेक्स TAKES, इट टेक्स 255 डेज, यानी 255 डेज टू क्या? कंप्लीट 1 ऑर्बिट, टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट मीन्स एक चक्कर। वही ऑर्बिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही। ठीक, सर्किल कह सकते हो या फिर एलिप्टिकल पाथ कह सकते हो। मतलब ये 255 डेज लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कौन बच्चों? वेनस। वेनस क्या करता है? ये 255 डेज लेता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? बच्चों इस तरीके से हम लोग इनके बारे में पढ़ें। किसके बारे में? वेनस के बारे में। सेकंड जो प्लेनेट था उसका नाम क्या है बच्चों? वेनस। ठीक, अब हम लोग जो है बच्चों थर्ड यानी कि तीसरे प्लेनेट्स के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों बहुत ही फेमस, काफ़ी परिचित, आप जानते हो अच्छी तरीके से, इसे आपको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। वो है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है बच्चों? ये एक प्लैनेट है। क्या है? यह भी एक प्लैनेट है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका नाम क्या है? EARTH अर्थ। ठीक, इसके बारे में देखते हैं क्या फीचर्स है और इसे हमें जानना भी चाहिए इनके फीचर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। मार्स को नहीं देखे हैं, वेनस को भी नहीं देखे हैं, लेकिन अर्थ को तो हम लोग जानते हैं ना, रहते भी हैं। ठीक, तो इस प्लैनेट के बारे में काफ़ी हम लोग जानते हैं, चीज़ें जाननी भी चाहिए और हमें याद भी होनी चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ बच्चों, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये तो सिंपल सी बात है, तीसरे नंबर पे है। पहला मार्स था, मरकरी था, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ, तो तीसरे नंबर पे ही होगा किसके? सन के। सन की पोजीशन बात किया जाए, सन के बाद जस्ट मरकरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ। तो वही चीज़ लिखा हुआ है क्या? इट इज़ द थर्ड, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द थर्ड, इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स, यानी EAREST, नियरेस्ट PLANET। इट इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के क्या है बच्चों? सन के तीसरे नंबर पे, सबसे नज़दीक की बात किया जाए, तीसरे नंबर पे कौन सा प्लैनेट है? अर्थ है। कौन सा प्लैनेट है बच्चों? अर्थ है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा लिखा हुआ है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक, अब बच्चों आइए हम लोग देखते हैं
इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, किसके, अर्थ के, कि ये कितना टाइम में ये चक्कर लगाता है। पहला तो हम लोग पढ़े जो मरकरी था कितने डेज में, 88 डेज में, यानी कि 3 मंथ। सेकंड जो वेनस पढ़े ये कितना टाइम लेता है, 255 डेज, यानी कि 8 लगभग 8.5 महीना, ठीक, 8.5 मंथ। अब जो है अर्थ देखते हैं ये कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में 1 रिवोल्यूशन या फिर 1 ऑर्बिट। लिखा हुआ बच्चों, इट कंप्लीट्स 1 ऑर्बिट इन 665 डेज एंड 6 आवर्स। बहुत खतरनाक टाइम लिखा हुआ बच्चों। लगभग जो ये पृथ्वी है हमारे सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 1 साल 6 महीने लिखा हुआ है, 365 डेज, ठीक, 365 दिन और 6 महीने का टाइम लगता है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, खतरनाक, इंटरेस्टेड है, हमको जान के भी अच्छा लग रहा, आपको भी याद हो जाना चाहिए। इट COMPLETES इट कंप्लीट्स 1 ऑर्बिट, एक ऑर्बिट कंप्लीट होने के लिए इन 365 डेज, इन 365 डेज एंड 6 आवर्स एंड 6 HOURS 6 आवर्स का टाइम लगता है। मतलब आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों कि अर्थ जो है यानी जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का टाइम यानी समय लगता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों फिर जो आगे 3 टाइप्स के 3 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पढ़े, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यानी कि 5 प्लैनेट जो बचे हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस आप लोगों को 1 थिंग्स बता दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी जितने मैटर पढ़े हैं बच्चों, मतलब मैटर मीन्स यहाँ क्या, जो हम लोग थिंग्स जो कंटेंट पढ़े हैं, मैटर वो नहीं कि कौन सा मैटर, ठीक। तो इसके बारे में जो पढ़े हैं उससे आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज बुक में या तो टिक लगाते जाओ, पॉइंट वाइज बनाते जाओ, या फिर एक कॉपी बना लो। कॉपी बहुत अच्छा रहेगा, कॉपी बनाने से होगा ना, आपको खुद से जब लिखोगे ना तो कई सारी चीज़ फ़ायदे हैं। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, आप लिखे रहोगे, और लिखने से जो चीज़ें याद होती है ना वो कभी याद करने से उतना अच्छा नहीं याद होता। हम मतलब एकदम प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल किए भी हैं, आप भी करिएगा, आपको ध्यान में आइएगा कि आप कोई चीज़ लर्न करके आप खुद से लिखते हो फिर पढ़ते हो तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक बार ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मैं इतना चीज़ें लिख दे रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, मुझसे कभी भी पूछो, मैं कभी भी किसी भी समय आपको बता सकता हूँ। ठीक, तो लिखने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक नोट्स बना लो। क्या करना बच्चों, आप लोग एक नोट्स बना लो, ठीक। और आपको मैं आज छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग घर पे एंगेज रहो, काम करते रहो, ठीक है। तो आपका होमवर्क यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे स्पेस है, आप लोग देख सकते हो। आपका होमवर्क यही है कि आज हम लोग 3 टाइप्स के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ें। कितने बच्चों? 3 टाइप्स के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ें, 3 टाइप प्लैनेट्स के बारे में पढ़े हैं। उन्हीं को आपको क्या करना है, टू मेकिंग नोट बना लेना है, टू मेकिंग नोट्स एंड रिवीजन कर लेना। आपको क्या करना बच्चों, REVISION दोहरा लेना। आपको क्या करना है, आपको दोहरा लेना, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको इतना काम करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।